ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है फरियाद को याद में परिवर्तन करो। तो आइए समझते हैं फरियाद को याद में परिवर्तन कैसे करें। मनुष्य जीवन में एक आदत बहुत सूक्ष्म रूप से आ जाती है कि जब परिस्थिति आती है तो हम फरियाद करने लगते हैं। कभी मन में फरियाद करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी लोगों से फरियाद करते हैं कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं। और कभी समय से फरियाद करते हैं कि समय अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन फरियाद करने से क्या होता है? फरियाद करने से हमारी शक्ति कम होती है, मन भारी होता है और समस्या और भी बड़ी लगने लगती है। फरियाद आत्मा को नीचे लाती है जबकि याद आत्मा को ऊपर उठाती है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति आए तो फरियाद मत करो, याद में रहो। फरियाद माना परिस्थिति के अधीन होना। जब आत्मा फरियाद करती है तो वह समस्या को देखती है, और जब आत्मा याद में रहती है तो वह समाधान से जुड़ जाती है। इसलिए कहा गया है, फरियाद छोड़ो, याद से जोड़ो। निरंतर योगी वह नहीं जो केवल समय निकालकर योग करता है, बल्कि वह है जो चलते फिरते योग करते हर परिस्थिति में परमात्मा से जुड़ जाता है। निरंतर योगी की पहचान है, निरंतर योगी परिस्थिति बदलने का इंतजार नहीं करता, वह स्वयं की स्थिति बदल देता है। शिकायत नहीं करता, वह परमात्मा से शक्ति लेता है, और रुकता नहीं, वह परमात्मा से जुड़ जाता है। सोचता नहीं क्योंकि वह अनुभव करता है। कल्याण के लिए जब कोई बात मन को हिलाए तो उसी समय फरियाद को पकड़ो, उसे याद में बदल दो। जैसे ही मन कहे यह गलत है तो तुरंत भीतर से उत्तर दो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। बस यही परिवर्तन फरियाद से याद का जो जीवन को हल्का बना देता है। परमात्मा कहते हैं, याद की सबसे बड़ी दवा है, याद ही सबसे बड़ी दवा है, याद ही सबसे बड़ी शक्ति है, याद ही सबसे बड़ा सहारा है। समस्या को सोचने से समाधान नहीं मिलता, केवल परमात्मा को याद करने से ही समाधान स्वतः मिलता है। आज संसार फरियाद में जी रहा है, लेकिन हमें फरिश्ता स्वरूप बनना है, हल्का और शक्तिशाली। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें यह होता ही नहीं, थोड़ी मदद दे दो, यह सब फरियाद है। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बने। इसलिए आज हम सब अभ्यास करेंगे कि परिस्थिति याद का अलार्म है, समस्या योग का अवसर है, और हर रुकावट परमात्मा से मिलने का निमंत्रण है। यही निरंतर योग की अवस्था है। आज संकल्प करें कि मैं फरियाद नहीं करूँगा या करूँगी। मैं हर बात में परमात्मा की याद का स्विच ऑन करूँगी या करूँगा। परिस्थिति
का नहीं परमात्मा का साथी बनूंगा या बनूंगी। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। ओम शांति।